हंस जी, हम कह रहे थे कि सर क्या है कि हमको पंजाब में आप जरा एक सिंगिंग का ठेका दिला दीजिए। वाइन शॉप का ठेका होता है। अरे लेकिन हम पहले ड्रिंकिंग करेंगे तो ही तो अंदर से सिंगिंग निकलेगा, तो निकलेगा कहाँ से? हंस पाजी की अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन हंस पाजी को राज गायक की उपाधि से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया, संगीत नाटक एकेडमी और कितने सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया। दुनिया भर के देशों में लाइव शोज कर चुके हैं। पाजी, इतना कुछ करते हुए कभी आपने सोचा था? नहीं, जिस पार्टी को आप छोड़ेंगे उसी पार्टी को ज्वाइन करके सिद्धू साहब मिनिस्टर बन जाएंगे। देख लो, अब देखो। चलो, गुस्से नाराजगियां होते रहते हैं, पार्टियां हो, दोस्त हो, इट हैपेंस मैन, इट्स लाइफ। मेरा और पाजी दा इतना प्यार है, पिछले दिनों नहीं काफी अरसा हो गया मिले हम एक होटल में, आपको याद होगा। याद है सर। कहने लगे मैं तो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा, मुझे तेरा बहुत फिक्र रहता है। वैसे मैंने पार्टी इसलिए चेंज की 1 2 3 कि एक दिन तो आएगा जब कहेंगे ये हमारा हम सब का साझा उम्मीदवार है। मैंने बात बोली। अब वक्त है आज के एक और उभरते हुए नए टैलेंट से मिलने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हंस पाजी के पुत्र नवराज हंस जी को। जोरदार तालियां नवराज के लिए। इंजन बन गई तू गड्डी दा लवदी स्पीड बढ़ाई एयर में तेरे उड़न लगदी हाई फाई एयर में तेरे ओ पीछे हो जा नी पीछे हो जा सोहणिए ओ पीछे हो जा सोहणिए नी पीछे हो जा सोहणिए साडी रे गड्डी आई। भाजी, मुझे वो टाइम याद आ गया जब आप नवराज की उम्र के थे, तो लगा छोटे हंसराज आ गए तुम्हारा। क्या बात है नवराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज वेलकम। नवराज बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते भाजी, आपको पता था पहले? तेरा ढील डॉल से तो तू फास्ट बॉलर ही लगता है मुझे। सर मैं सर सारा कुछ ही कर लेता था। अरे ऑलराउंडर सर था। मैं ओपनर बैट्समैन था सर। अरे वाह कमाल। सर अब मैं गाने लग गया हूँ, आशीर्वाद चाहिए। क्या बात है यार, बढ़िया। चलो अच्छा नवराज, एक बात बताओ मुझे, हाँ जी आपके पापा इतने महान सिंगर हैं, आपका इंटरेस्ट पहले सिंगिंग में नहीं था? ਉਹ ਨਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ, टाइम जरूर लगता है उस चीज ਨੂੰ समझने का, उसको टाइम लगता है, लेकिन जब भी मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए, फिर मैंने इनको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की। पहले मानते नहीं थे मैंने कहा मैं आपको ही उस्ताद मानता हूँ, आपसे ही उस्तादी शागिर्दी मैं करना चाहता हूँ। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा मेरे तो अड़िग के आ नहीं रहे गुरुजी। तो फिर जो मेरी पहली लोड़ी थी शादी की, उस पे मेरी वाइफ ने इनको रिक्वेस्ट की पापा को कि वो आपका ही शागिर्द होना चाहता है। अच्छा, जब तो से शादी के बाद शागिर्दी की पापा की? हाँ जी, कर पहले देने किससे की सीखा? इतना अच्छा गाते हो आप। पाजी सुना तो इनको ही माना सारी जिंदगी। एक्चुअली शागिर्दी बंदे को सही करने की ट्रेनिंग वाइफ ही देती है। तो ये वैसे पहली बार है, आजकल तो बाप ही दिल से कोई मान ले, शुक्र है। इसने मुझे उस्ताद भी माना है। बाप को गुरु मानना सर थोड़ा मुश्किल होता है जी, बाप को फॉलो करना मुश्किल होता है, डैड को आजकल के जमाने में, जो जमाने का। वैसे ऐसा होता ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश भी थी कोई और अच्छे उस्ताद का इनको शागिर्द बनाए, लेकिन ये मोहब्बत ही इतनी करता है मेरे से। so sweet। हालांकि एक्सप्रेस किसी और चैनल से करता था। अच्छा, खुद नहीं बोल रहा है? खुद कम बोलता था। अजी, आजकल म्यूजिक का दौर जो है, एक्चुअली हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में से निकल रहे हैं। हर चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अभी ये सब सोशल मीडिया आ गया है, हम तो कुछ ज्यादा ही रहते हैं उस पे। अजी, आजकल जो आए हैं, रैप भी आ गए हैं, आजकल रैप गाते हैं लड़के, बीच में कोई किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होती है वो भी निकाल देता है कि तू मैंने छट गई, बेड़ा गर्क मार, जब बद्दुआएं देने शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या
आपका क्या विचार है इस बारे में कि आपको आप सुनते हैं ऐसे गाने? मैं सुनता हूँ, बुरा कुछ नहीं है जी। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ी तकलीफ होती है जब मुझे भी फरमाइश करते हैं जमाने आपको के भी लोग हिसाब बोल से देते हैं कि थोड़ा सा वो सुनाओ ना रैप टाइप या अम्मा ऐसी कोई फरमाइश है तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक दो मिसरे सुना देता हूँ। जी 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 प्लीज। ये जो सिल्ली सिल्ली होती है हवा, वाह किते कोई रोंदा होगा, वाह ये जो सिल्ली सिल्ली होती है हवा, क्या बात है। कितने कोई रोंदा। तो मैं तो बड़ी मस्ती से हवा तलाश कर रहा हूँ तो वो उनकी हवा बदली होती है, कहने लगे आंखें मीठी हुई यार कुछ रैप शैप सुनाना। तो मैंने ये शुरू कर दिया कि कितना सुंदर तुम एक्ट करती हो, मोहब्बत नहीं, कितना सुंदर तुम एक्ट करती हो, अफेक्ट दिल के डायरेक्ट करती हो, मैनू कहनी तुमसे नफरत है और कपिल जैसे सिलेक्ट करती हो, मैनू कहनी तुझसे नफरत है और कैसे कैसे सिलेक्ट करती हो, जो भी कहना मुझे कह मर ले, विच पब्लिक क्यों कलेक्ट करती हो। तो फिर मैं जोड़ लगाता हूँ, ये जो सिल्ली सिल्ली होती है हवा, कहने लगे अभी कोई बात नहीं बनी, फिर मैं शुरू कर देता हूँ, मजबूरी है, हालांकि दिल नहीं करता। एक शेर है, मैंने कहा कि दिलरुबा, वो बोली मेरे पास आ, मैंने कहा मुझे प्यार है, वो बोली कि तू दिलदार है, मैंने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा, मैंने कहा पैसे नहीं, वो बोली तो हट ऐसे नहीं, मैंने कहा महंगाई है, वो बोली तू मेरा भाई है। मैंने इसके बावजूद यही कहा, ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होगा, ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होगा, ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होगा, गाता मेरे वांगू सीने नाल ला, रंग जमा दिया आपने। अब कैसे कैसे शो इंडिया में बने, कॉमेडी से लेके रियलिटी शो तक, और मालिक ने आपके मुकद्दर में लिखा हुआ था कि दुनिया के सुपरस्टार भी तरसेंगे, यार मुझे क्यों नहीं बुला रहा, चाहे वह तो बुला देता है। बोलता भी अच्छा है, लगता भी हम्बल है, तो ये मुकद्दर की बात है। पूरा हिंदुस्तान देखता है सांस रोक के आपका शो, पाकिस्तान भी देखता है, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ और सब लोग आपसे कंसर्न है, शो से भी आपसे भी, और सबको मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप दुआ करें, आप प्रे करें, ये शहजादा हमारा अंबर सरिया ऐसा ही शायर है। थैंक यू भाजी। हम बताए हंसराज हंस जी आए हैं। ये नहीं सही में अच्छा है कि क्या एक हंस अगर उड़ गया तो दूसरा बैकअप में रखे भी है यहाँ। नवराज हंस जी, आप एक काम कीजिए, आप एक और राज पे कब्जा कीजिए, फिर आप 10 राजहंस बन सकते हैं। इस वजह से मैथमेटिकल जोक 10 का राउंड फिगर हो जाएगा, जैसे हमारा है राउंड फिगर। हम आप पीछे से आ रहे थे, हमने सुना ये सिली सिली औंधी है हवा, जरा सा हमको भी बताइए हवा कहाँ से औंधी है, क्योंकि सच बता रहे हैं इतना गर्मी हुआ पड़ा है हमारे शहर में, देखिए गर्मी से कैसे फूल गए हम। अच्छा गर्मी का बहाना लगा रहा है, तू तो वैसे ही फूला हुआ है। अरे नहीं यार, आप देखे हैं ऐसे गर्म तवा के ऊपर रोटी कैसे फूलता है, वैसे गर्मी में हम भी फूल गए यार। और हमने तो आपको सर्दियों में भी देखा, आप उतने ही फूले हुए हैं। तो सर्दियों में भी तवे पे रोटी तो फूलता ही है ना।
अंश जी, हम कह रहे थे कि सर क्या है कि हमको पंजाब में आप जरा एक सिंगिंग का ठेका दिला दीजिए। वाइन शॉप का ठेका होता है। अरे लेकिन हम पहले ड्रिंकिंग करेंगे तो ही तो अंदर से सिंगिंग निकलेगा, तो निकलेगा कहाँ से? और देखिए सर, हमको इंटरनेशनल सिंगर नहीं बनना है, हमको बस एक पंजाबी सिंगर बनना है, क्योंकि हमको पता है कि एक बार पंजाबी सिंगर बन जाओ, इंटरनेशनल तुम हो ही जाओगे, है कि ना? तो पंजाबी आती है? अरे आती है, हमें पंजाबी में 2 शब्द आते हैं। क्या? बल्ले बल्ले। ये तो एक ही शब्द हुआ है ना फिर, बल्ले। 2 और सीख लो, शावा शावा। देखिए करेक्ट बोले। और एक शब्द कैसे हुआ यार? आपने कभी किसी को ऐसे बोलते हुए एक शब्द सुना है क्या? बल्ले। ऐसे कौन बोलता है? ये सब ऐसा पेयरिंग में आता है टू का, जैसे बल्ले बल्ले, सावा सावा, टोटे टोटे, सिली सिली, ऑल टू शब्द इन पंजाबी। बच्चा हाँ, तुम आ गए यहाँ पे, सिंगिंग का कुछ पता भी है तुम्हें? किसी ने हमको बताया कि अदरक खाने से ना गला साफ होता है, सिंगिंग अच्छा निकलता है। हम भी गए मार्केट, ऐसा 250 ग्राम अदरक खरीद के हमने खा लिया, लेकिन हमको प्रॉब्लम हो गया सर, ये अदरक क्या यहाँ पे जाके अटक गया पूरा का पूरा। और फिर हम कि अब ना सुर निकल रहा ना अदरक निकल रहा। एक बात बताओ, गले में अदरक कैसे अटका? गला तो है नहीं आपका। तो सिंगिंग सीखी कि नहीं बच्चा फिर आपने, ये बताओ पहले। अरे सीखे ना, फिर हम गए सचिन तेंदुलकर जी के पास सिंगिंग सीखने। तो क्रिकेट खेलते हैं। अरे तो आप भी तो यहाँ पर इंटरव्यू लेने का धंधा करते हैं, लेकिन बीच बीच में गाना घुसेड़ते हैं कि नहीं घुसेड़ते? लेकिन सर हम उनसे सिंगिंग सीखने गए सचिन तेंदुलकर से, लेकिन ये दुनिया को ना भ्रम है कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया है। क्यों? हमको बॉल समझ के जो शॉट मारा ना उन्होंने, कमाल का शॉट मारा, सीधा बाउंड्री के बाहर निकले हम। वहां से जो बाहर निकले हैं, हम सीधा फिर शत्रु जी के घर पे गए सिंगिंग सीखने। शत्रुघ्न सिन्हा? हाँ, अब क्या है, हमको लगा कि भाई कोई मित्र तो सिखा नहीं रहा है, हो सकता है शत्रु ही सिखा दे। सर आप इतने संगीत के ज्ञानी, आपसे एक बात पूछना था जनाब। ये जो ये तबले की जोड़ी होती है, हाँ जी। हमेशा जिंदगी भर साथ में जोड़ी रहती है, जहां देखे हम हमेशा साथ में रहती है, ये कभी इतना साथ में रहने के बाद भी 2 से 3 क्यों नहीं होती? जब भी वो 2 से 3 होने की कोशिश करती है तो उस्ताद जी थोड़ी मार के उनको ठीक कर देते हैं। बच्चा तुमने जोक नहीं सुनाया अपने वाला? नहीं नहीं, बहुत मजा आ जाता है यार जोक सुनाते हैं। माहौल बहुत ज्यादा कॉमेडी हो जाता है, इतना ऐसा चाहिए ही नहीं। चाहिए। अरे यार इतना लोग पीछे पर, चलिए एक जोक सुनाते हैं। तो एक क्या है, थोड़ा फनी टाइप का है यार, थोड़ा फनी रहेगा। ये बताइए कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं ना, उनको रात में पढ़ना चाहिए, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि दिन में तो धूप पड़ता है ना। बहुत ज्यादा जोकिंग हो गया ये, बहुत ज्यादा। सॉरी आपका क्या है, सब माहौल में बहुत कॉमेडी ले आए हम। सॉरी हम चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खुशी हुआ आपसे मिलकर, बहुत बहुत थैंक यू। मिलता है दोस्तों। आइए